चलिए हरियाणा दिन भर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं से जुड़ी। महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, देश की आधी आबादी के लिए अच्छी खबर है। और खबर ये कि महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और मंजूरी के बाद कानून बन गया है महिला आरक्षण बिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बिल अब कानून बन गया है। इससे पहले आप जानते हैं लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया और दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद जो प्रक्रिया एक बिल के कानून बनने की होती है वो भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये भेजा गया। अब राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है तो सरकार की ओर से यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अच्छी खबर के महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब कानून बन गया के बिल। जी निश्चित रूप से ज्योति, आपने कहा कि आज आधी आबादी के लिए बड़ा दिन है। निश्चित रूप से जब विशेष सत्र का आयोजन हुआ था और उस सत्र के दौरान महिला बिल को लेकर जो चर्चा हुई और 20 सितंबर की तारीख ने इतिहास रच दिया, जब लोकसभा में 2/3 बहुमत से यह बिल जो इसको संशोधन को मंजूरी मिली और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में यह सामने आया था। उसके बाद राज्यसभा में निर्विरोध यह पास हुआ। उसके बाद आज भी बड़ा दिन है क्योंकि खुद जो एक महिला ने ही इस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, इसको मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूर किया। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई और अब यह बिल बन गया है। देखिए, सबसे अहम बात यही है कि हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार यह मांग कर रही हैं कि इसे 2024 से ही लागू किया जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की नहीं है। आपने भी ज्योति लगातार इस बारे में चर्चा की है, आपके विशेष कार्यक्रमों में आपने इस बात को लेकर लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की, और लेकिन इसे संभव नहीं है कि 2024 में इसे लागू किया जाए। हालांकि यह 2024 के बाद जनगणना होगी और उसके बाद जनगणना के आधार पर ही जो सीटों का जो तय होगा और विधानसभाओं में राज्यों की और लोकसभा में इस बिल का लाभ जो है वो महिलाओं को मिलेगा। 33% हिस्सेदारी तय हो गई अब महिलाओं की और निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल अमित, बड़ी आबादी को बड़ा फायदा और बड़ा अधिकार अपना मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति मंजूरी दे चुकी है अमित, अब राज्यों में भेजा जाएगा कानून को, चूंकि कानून बन गया कि लेकिन देश में लागू होने से पहले विधानसभाओं की भी मंजूरी, कि आधे राज्यों में कम से कम इसकी मंजूरी मिले। जी बिल्कुल, ऐसा रहता है कि 50% जो विधानसभाएं हैं उनकी मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन अमूमन इसमें देखा जाता है कि जब अधिसूचना जारी हो गई उसके बाद ऐसी कोई रुकावटें आएगी नहीं, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत से इसे पास होना और केवल AIMIM का जो ओवैसी की पार्टी है और उनके ही एक और सांसद ने इसका विरोध किया था, यानी केवल 2 सांसद आए थे और तमाम दूसरी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। तो ऐसे में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की 2 जगह जैसे बात है और भारतीय जनता पार्टी का भी कई राज्यों में जो उनकी सरकार है, तो ऐसे में ऐसी कोई रुकावट आएगी नहीं और अब महिलाओं को इसका एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि राज्यसभा के लिए भी मांग थी कि राज्यसभा में मिलेगी और साथ साथ जो विधान परिषदें हैं राज्यों की विधान परिषदों में, लेकिन उन दोनों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा महिलाओं को। केवल जो विधानसभा है और लोकसभा है उनके अंदर ही 33% जो है आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल सकेगा। और एक बड़ा दिन है निश्चित रूप से, जब कानून बन गया है और अधिसूचना जारी हो गई है तो ऐसे में एक बड़ा दिन महिलाओं के लिए एक तरह से उत्सव की बात है। चाहे 2024 के बाद यह मतगणना जो जनगणना होगी जो उसके बाद इसे लागू किया जाएगा और संभवतः ऐसा लगता है कि जब 2024 के चुनाव के बाद जनगणना हो जाएगी उसके बाद जो भी राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे लगता है कि उनमें इसे लागू कर दिया जाएगा और 2029 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया अमित, विस्तार से आपने समझाया और बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर के अपने आप में तो आधी आबादी को अपना पूरा अधिकार मिलने जा रहा है। बहुत बार प्रयास हुए लेकिन कहीं ना कहीं आकर बात नहीं बनी। लेकिन अब देखिए लोकसभा में भी पास हो चुका था, राज्यसभा से भी पारित हो चुका था ये बिल, अब राष्ट्रपति भी मंजूरी दे चुकी है और सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दी।